हमको पता है कि तुम्हारा एग्जाम की तैयारी नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर आए हो तो सही वीडियो पे आ गए हो। यहाँ केवल वही चीज पढ़ाए जाएंगे जो पेपर में आएगा। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पेपर में यहाँ से 100% पूछे जाएंगे। हाँ, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर उसका नोट्स तुम्हें चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वहां तुम्हें एक लिंक देंगे, वहां जाना, वहां से तुम्हें इसका नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। तो चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। क्वेश्चन क्या करा आपके स्क्रीन में, राजनीतिक दलों के कई कोई चार काम लिखिए, मतलब जो पार्टियां होती उनका कोई चार काम लिखिए। देखिए सारे क्वेश्चनों का एक ही आंसर है, बहुत आसान है, ये हमारे जीवन की बातें हैं। राजनीतिक दलों के चार काम इस प्रकार है। पहला, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। जाहिर सी बात है, जो राजनीतिक दल है, जो पार्टियां हैं, वो क्या करती है, चुनाव लड़ते हैं। वे चुनाव जीत कर सरकार बनाते हैं। पहला काम क्या है, वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद जब वो जीत जाते हैं तो अपना सरकार बनाते हैं। दूसरा, राजनीतिक दल देश के नियम और कानून बनाने में मदद करते हैं। ये देश का जो नियम क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तीसरा, चुनाव में हारने वाला दल सरकार की गलतियों को बताता है और सलाह देता है। जाहिर सी बात है, देखिए पक्ष विपक्ष, विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए। जो बीजेपी सरकार थी पिछले सालों में या कई सालों में देखा गया कि विपक्ष एकदम बिल्कुल साफ हो चुका था। इस बार जो चुनाव हुआ विपक्ष काफी आगे जब आ गया, एकदम एकदम पोजीशन लेवल ऊपर नीचे था कि ये लगता था कि अब इस बार जो गठबंधन की गई थी वो सरकारें वो बीजेपी को हरा देगा। तो बीजेपी को डर लगा, समझ में आया। तो जब विपक्ष होता तो काम बेहतर होता। तो वही कह रहा है कि जो चुनाव हार जाता है वो सरकार की गलतियों को बताता है, कहता है ये नहीं ये करना चाहिए। तो इससे जो जीता हुआ होता उसको डर लगता, कोई गलत काम करेगा तो सोचता कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो विपक्ष खड़ा है, वो हमारे खिलाफ आवाज उठा के अगली बार वो जीत जाएगा। ये होता है पार्टियों का पहले हार के तब पर भी आपका काम है। राजनीतिक दल सरकार की योजनाओं और मदद जनता तक पहुंचाते हैं। जो जीती हुई पार्टी होती है उसका काम क्या होता है, जो सरकार द्वारा चलाई गई योजना होती है उन्हें जनता तक पहुंचाना होता है और उनका मदद करना होता है। खत्म, चार काम बताना तो हो गया, अपने हिसाब से बता देना। ध्यान दीजिएगा, पहला, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्या में 3 लिखा हो गया। क्षेत्रीय दलों के गुणों की विवेचना कीजिए कीजिए और क्या कर रहा है, क्यों, कोई दो कारण बताइए या वर्तमान, जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन देख लेना। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के दो प्रमुख कारण का उल्लेख कीजिए। इन सारे क्वेश्चनों का एक ही आंसर है, ध्यान देना। क्वेश्चन एक बार विद्या से देख लेना, अब पीडीएफ मैं तुमको दूंगा, अभी मैं बताता हूँ। क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े होते हैं। जो क्षेत्रीय दल, जो क्षेत्र के पार्टी होते हैं, जो स्थानीय पार्टी होते हैं, अपने क्षेत्र के आसपास के लोगों की समस्याओं से जुड़े होते हैं और उन्हें हल करके अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करते हैं। जाहिर सी बात है, स्थानीय लोगों की जो पार्टी अगर वो जीतती है तो अपने आसपास में जो समस्याएं हैं, सड़क है, शिक्षा है, उन सब पे काम करेगा, बेहतर काम करेगा। जब इनके सदस्य संसद के लिए चुने जाते हैं तो वे अपनी स्थानीय समस्याओं की ओर संपूर्ण राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो कह रहा है कि जो स्थानीय, मान लो कोई छोटे स्तर पे नगर पंचायत, नगर पालिका में कोई जीता हुआ है, वो स्थानीय लोगों से, अगर वो जीतता है, अगर वो जीता है स्थानीय में, फिर उसके बाद उच्च लेवल तक वो उसको संसद में जाके अब अपना बात रख सकता है, या फिर वहां के चुनाव में जीत गया है जहां पर संसद में पहुंच सकता है, तो अब अपने गांवों या अपने आसपास की समस्याओं को रखेगा कि जब मैं वहां का पार्षद था या नगर पंचायत था, जिला पंचायत था, तो वहां पर वो जो समस्याएं हैं वो बताएगा। समझ में? तो वही कह रहा है कि जब इनके सदस्य, किसके, स्थानीय में से जब किसी पार्टी का एक व्यक्ति संसद में जाता है तो अपनी बातों को रखता है और इससे क्या होता है, जो संसद, जो राष्ट्र का ध्यान वहां पे जाता है स्थानीय लोगों की प्रॉब्लमों को सॉल्व करने में। अगला क्या है, सशक्त क्षेत्रीय दल संघीय व्यवस्था को मजबूत करते हैं। और ये क्या कहता है, संघीय व्यवस्था क्या होता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के शक्तियों का बंटवारा होता है, उसी को कहते हैं संघीय व्यवस्था। अगला क्या है, अभी खत्म नहीं हुआ है, और अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास करते हैं। लिख लेना, एक यही क्वेश्चन अभी खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद कोई और नहीं है, खत्म भाई, कहानी खत्म। लिख लेना, ज्यादा नहीं, हमको जहां पता है समझाना है वही वही समझाऊंगा भाई, आपका समय नहीं खाने वाला हूँ।
लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या दिया है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। जो लोकतंत्र है उसमें जो चुनाव में उठती पार्टियां हैं उनका क्या योगदान होता है लोकतंत्र में, ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्र में राजनीतिक दल, आप आगे लिखिएगा, ऐसे ऐसे पेज होगा तो बस इधर ना है, हमने क्या, राजनीतिक दल लोगों का संगठित समूह जो चुनाव लड़ता है। राजनीतिक जो पार्टी होता है ये लोगों का समूह होता है, संगठित पार्टी होती है जो क्या करता है, चुनाव लड़ता है और सरकार में सत्ता पाने का काम करता है। जो राजनीतिक दल है वो चुनाव कई लोगों के साथ मिलकर वो एक पार्टी की गठन करता है और उसके बाद चुनाव जीतने के लिए, मतलब सत्ता पाने का काम करता है। वो चुनाव लड़ता है और सत्ता पाने का काम करता है। ये समाज के हित को ध्यान में रखकर सरकार नीतियां और कार्यक्रम बनाता है। जो कह रहा है कि जो पार्टी है, जो दल है, वो जब जीतती है तो लोगों को देख के किसको क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या है, उन समस्याओं के हिसाब से क्या करती है, काम करती है, नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। जो पार्टी जीतती है, भूमिकाएं। अब इसका भूमिका क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या योगदान है। चुनाव लड़ना, दल उम्मीदवार चुनकर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ना पहला क्या है, हेडिंग डालना, दल उम्मीदवार चुनाव चुनकर चुनाव लड़ते हैं। जो क्या होता है, जो दल होते हैं वो कई लोगों से संगठन होता है, आपस में मिलते हैं, कई लोग होते हैं, उनमें से चुनाव होता है, अच्छा हाँ तुम्हें लड़ना है। दूसरा, नीतियां और कार्यक्रम। ये क्या करता है, जो पार्टियां होती है क्या है, कार्यक्रम रखना, जनता के समान अपनी नीतियां रखना। क्या होता है, अपनी भाषा में और बढ़ा चढ़ा के लिखना। ये जो पार्टियां होती हैं वो पार्टियां क्या करती हैं, जनता के सामने अपने कार्य की, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सारे काम जनता के सामने रखते हैं कानून बनाने में। जो जो ये जो जीती हुई पार्टियां होती हैं, लोकतंत्र में कानून बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। ये बात हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं। अगला काम क्या है, लॉन्ग है और बढ़ा चढ़ा के लिखेगा। इन लाइनों को अपने शब्दों में लिखेगा। सरकार बनाना और चलाना, ये हेडिंग है, ठीक है। चुनाव जीतने पर सरकार बनाते हैं। तो सिंपल सा, जो पार्टी होती है जब वो चुनाव जीत जाती है, चुनाव जीतने के बाद वो क्या करती है, सरकार बनाती है, देश को चलाती है। कैसे देश चलेगा कैसे नहीं चलेगा, जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। बढ़ा के लिखिएगा, आई रिक्वेस्ट। विरोधी दल की भूमिका, ये क्या है, पार्टी। वो अभी हम लोग जो पढ़े हैं ना उसी के बेस पे है। हारने वाले दल सरकार की गलतियों की आलोचना करते हैं। अपनी भाषा में बढ़ा चढ़ा के लिख देना, कहना जो पार्टी चुनाव में हार जाती है वो सरकार के खिलाफ उनकी गलतियां जो होती हैं उनकी आलोचना करती है, बुराई करती है और उसको सही करने को कहती है। मतलब इन द सेंस, मतलब जो पार्टी हार जाती है वो पार्टी भी महत्वपूर्ण होती है। वो क्या करती है, जीती हुई पार्टियों का कमियों पर आवाज उठाती है, काम और बेहतर होता है। पांचवा हो गया, जन, जनमत बनाना। ये जो पार्टी है उसकी बात कर रहे हैं, जनता को मुद्दों पर जागरूक करते हैं। अपनी भाषा में, जो पार्टियां जीत जाती हैं उनका काम होता है कि जनता को जागरूक करना, क्या सही है क्या गलत है, क्या नहीं, आपके लिए कौन सा अधिकार है कौन सा नहीं, क्या चीजें आई हैं क्या चीजें नहीं आई हैं। कल्याणकारी कार्यक्रम पहुंचाना, कह रहा है कि जीती गई पार्टियों का एक काम और होता है कि सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाए। कि जो सरकार योजना बना रही है, जैसे इस समय पता नहीं कौन सा योजना है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। अगर कोई लड़की है, अगर उसके पास रोजगार नहीं है, अगर उसकी कैटेगरी, मतलब उसका एज हम नहीं देखे, जाके देख लेना कितना एज है कितना नहीं। अगर कोई लड़की है वो बेरोजगार है, उसका एज जरूर देख लेना, बेरोजगार है, तो सरकार उसके लिए एक महीने का 700 या कुछ ऐसे समथिंग रुपए दे रही है। उसके लिए जाके आवेदन करना पड़ेगा, एक बार देख लेना, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। जैसे कि बहुत सारी योजनाएं होती हैं लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो ये काम किसका होता है, सरकार का, कि जनता तक बनाए गए नीतियां और कल्याणकारी कामों को पहुंचाए। इस तरीके से ये चैप्टर भी आपका होता है समाप्त। मैंने कहा कि लास्ट में बताऊंगा। तो एजुकेशन ड्राइव मेरा कौन सा है, एजुकेशन ड्राइव हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। आप जाइए, फॉलो करके स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर मैं आपको क्या करूंगा, हाँ, हर चैप्टर का पीडीएफ मैं भेजूंगा। तब जब आप वीडियो को लाइक, कमेंट और क्या करेंगे,
पूरा देखेंगे, स्क्रीनशॉट लिंक भेजिएगा, लाइक का, कमेंट का, फिर उसके बाद मैं आपको वीडियो दे दूंगा। थैंक यू।